हिंदी साहित्य इतिहास में आपका स्वागत है। मेरे चैनल का नाम प्रगति एकेडमी हिंदी साहित्य है। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित टीजीटी, पीजीटी व केबीएस एलटी ग्रेड में पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ेंगे। दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। दोस्तों, जो हिंदी साहित्य है, साहित्य में जो साहित्य शब्द बना हुआ है वो स प्लस हित से बना हुआ है। अब इतिहास क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। व्यक्ति, समाज, देश की महत्वपूर्ण घटनाओं का तथ्यात्मक रूप से काल क्रमानुसार वर्णन इतिहास कहलाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये परिभाषा आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में दिया। दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दोस्तों, सातवीं और 8वीं शताब्दी में साहित्य देखने को मिलता है। इसके पहले साहित्य न होकर के जो हिंदी साहित्य था वो काव्य था। बाद में काव्य का विस्तृत रूप ही साहित्य बन जाता है। दोस्तों, अब पिछली बार पेपर में 2021 के पेपर में पूछा गया था गारसादा तासी से प्रश्न, जिनकी रचना है इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदोई हिंदुस्तानी। हिंदी साहित्य लिखने का प्रथम प्रयास गारसादा तासी के द्वारा ही किया गया। जो गारसादा तासी का इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदोई हिंदुस्तानी साहित्य लिखा गया, उनकी भाषा है फ्रेंच, जिसमें एंदोई का अर्थ है हिंदी और हिंदुस्तानी का अर्थ है उर्दू। दोस्तों, गारसादा तासी का जो इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदोई हिंदुस्तानी है, उस पुस्तक को 2 भागों में प्रकाशित किया गया। प्रथम भाग 1839 में और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित किया गया। दोस्तों, पिछली बार 2021 की टीजीटी में गारसादा तासी से प्रश्न बने हुए थे और आप इतना ज़रूर याद रखेंगे कि हिंदी साहित्य इतिहास की जो परंपरा है, ये ऐसे पहले साहित्यकार हुए जिन्होंने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा संस्करण का प्रकाशन 3 भागों में 1871 ईस्वी में किया गया और इनके इतिहास ग्रंथ में जो इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदोई हिंदुस्तानी है, इसमें कुल कवियों की संख्या 738 है, जिसमें केवल हिंदी के 72 कवि को देखने को मिलता है। और दोस्तों, जो इनकी पद्धति रही है, ये वर्ण क्रमानुसार पद्धति रही है। यानी कि जो वर्णमाला की पद्धति होती है, इन वर्णों को आधार मान करके हिंदी साहित्य का इतिहास की परंपरा लिखने का प्रयास गारसादा तासी ने किया। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गारसादा तासी के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद करने वाले लक्ष्मी सागर
वार्ष्णेय है दोस्तों, वेरी इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। और गारसा दत्तासी का जो इतिहास ग्रंथ है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 ईस्वी में हिंदुई साहित्य के इतिहास नाम से इस ग्रंथ का अनुवाद किया। आगे बढ़ते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा ने प्रथम साहित्य इतिहासकार किसको माना? गारसा दत्तासी को माना तथा इनके ग्रंथ को प्रथम इतिहास ग्रंथ माना है। दोस्तों, जो गारसा दत्तासी का इतिहास ग्रंथ है, इसको 1952 ईस्वी में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 में इसका अनुवाद किया हिंदुई साहित्य के इतिहास के नाम से। और नलिन बिलोचन शर्मा ने प्रथम साहित्य इतिहासकार गारसा दत्तासी को माना और इनके ग्रंथ को प्रथम इतिहास ग्रंथ माना। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सन 1848 ईस्वी में मौलवी करीमुद्दीन ने YF की सहायता से इसका उर्दू में अनुवाद किया। मौलवी करीमुद्दीन, जो गारसा दत्तासी का ग्रंथ है, इस्तवार दलाल त्रित्युर एंदुई हिंदुस्तानी, उनका 1848 ईस्वी में YF की सहायता से उर्दू में अनुवाद किया। और जो गारसा दत्तासी का ग्रंथ है, उसका मौलवी करीमुद्दीन ने किस नाम से अनुवाद किया? तबकात सशुरा तज़किरा ई सशुरा ई हिंदी। और मौलवी करीमुद्दीन ने जो तबकात सशुरा तज़किरा ई सशुरा ई हिंदी नाम से अनुवाद किया, उसमें 1004 कवि हैं और इसमें दोस्तों हिंदी के 60 कवियों का वर्णन मिलता है। दोस्तों, आगे नोट देखेंगे। करीमुद्दीन ने इसमें कुछ मौलिक तथ्यों का समावेश भी किया है, इसलिए कुछ इतिहासकार इसे उनकी मौलिक रचना भी मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1870-71 ईस्वी में द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ, जो कितने भागों में प्रकाशित हुआ? 3 भागों में। प्रथम संस्करण 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ एवं द्वितीय संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और जो मौलवी करीमुद्दीन का ये तबकात सशुरा तज़किरा ए सशुरा ए हिंदी है, इसका प्रकाशक द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड के द्वारा किया गया। दोस्तों, कभी कभी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ को वृत्त संग्रह करके पुकारा है। दोस्तों, हम यहीं पे इस क्लास को समाप्त करते हैं। आगे पढ़ेंगे जो नेक्स्ट हमारे साहित्यकार हैं, शिव सिंह सेंगर। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।